कहते हैं अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान संकेत जरूर देते हैं, लेकिन हर कोई उन संकेतों को समझ नहीं पाता। नमस्कार दोस्तों, आज कहानी है एक ऐसे युवक की जिसे हर मंगलवार एक ऐसी आवाज सुनाई देती थी जो उसकी जिंदगी बदल देती है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत गांव था, जहां लोग सरल जीवन जीते थे और हर मंगलवार को बजरंगबली की पूजा पूरे श्रद्धा से करते थे। उसी गांव में रहता था एक युवक जिसका नाम था विवेक। विवेक बचपन से ही हनुमान जी का भक्त था। हर मंगलवार व्रत रखता, मंदिर जाता और पूरे मन से प्रार्थना करता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं या हम सिर्फ अपने मन को समझाते हैं। समय बीतता गया, लेकिन उसका यह सवाल कभी खत्म ही नहीं हुआ। एक मंगलवार की रात जब वह मंदिर से लौट रहा था, अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसे धीमी से उसका नाम पुकारा। विवेक। वह रुक गया, चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसके मन का भ्रम है और वह घर की ओर बढ़ गया। लेकिन अगला मंगलवार आया और फिर वही हुआ। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी, विवेक इधर आओ। अब उसके भीतर डर और जिज्ञासा दोनों थे। तीसरे मंगलवार उसने ठान लिया कि आज अगर फिर आवाज आई तो वह उसका पीछा करेगा। रात हुई, वह मंदिर से लौटा और जैसे ही वह उसी रास्ते पर पहुंचा, फिर से वही आवाज आई, विवेक अब समय आ गया है। इस बार उसने हिम्मत की और आवाज की दिशा में चल पड़ा। रास्ते उसे गांव से बाहर एक पुराने जंगल की ओर ले गया, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। लेकिन उस रात उसे विवेक को कोई डर नहीं लग रहा था। जंगल के अंदर जाते ही वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई और चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। अचानक वह एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचा। यह मंदिर उसने पहले कभी नहीं देखा था। मंदिर का आधा दरवाजा खुला था और अंदर एक दीपक जल रहा था। विवेक धीरे धीरे अंदर गया। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक दीपक जिसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी। तभी पीछे से आवाज आई, तू आ गया। विवेक ने पलटकर देखा, वहां एक साधु खड़े थे। उनकी आंखों में अजब सी चमक थी। विवेक ने पूछा, आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। साधु मुस्कुराए, बोले, तू हर मंगलवार मुझे बुलाता था, आज मैं तुझे बुला रहा हूं। विवेक समझ नहीं पाया। तब साधु ने आगे कहा, भक्ति केवल मंदिर आने से नहीं होती, भक्ति तब होती है जब तू अपने भीतर के डर, अहंकार और भ्रम को छोड़ देता है। इतना कहकर साधु ने दीपक की ओर इशारा किया, इस लौ को देख, इसमें क्या दिखाई देता है। विवेक ने ध्यान से देखा। पहले उसे सिर्फ आग दिखी, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उस लौ में आकृतियां बनने लगी। उसे
अपने जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे। जहां उसने झूठ बोला था, उसने किसी का दिल दुखाया था, जहां उसने अहंकार किया था। विवेक घबरा गया। यह सब यह सब क्या है? उसने पूछा। साधु बोले, यह तेरी आत्मा का दर्पण है। जब तक तू खुद को नहीं देखेगा, तब तक भगवान को कैसे देखेगा? विवेक की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका लिया। बोला, मैं समझ गया, लेकिन अब क्या करूं? साधु ने कहा, अगर सच्चे दर्शन चाहिए तो अगला मंगलवार आखिरी परीक्षा होगी तेरी। इतना कहकर वह साधु अचानक गायब हो गए। विवेक हक्का बक्का रह गया। अगले 6 दिन उसके लिए बहुत भारी थे। वह अपने हर काम को ध्यान से देखने लगा, अपने व्यवहार को बदलने लगा। और फिर आया मंगलवार। उस दिन उसने व्रत रखा, लेकिन इस बार सिर्फ भोजन का नहीं, उसने अपने नकारात्मक विचारों का भी व्रत रखा। रात को वह फिर उसी मंदिर में पहुंचा। इस बार दीपक की लौ बहुत तेज थी और जैसे ही वह उसके पास गया, पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई और वह स्वयं बजरंगबली थे। वह स्वयं बजरंगबली थे। विवेक के शरीर में कपकपी छूट गई। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, डर मत, डर मत, भक्ति में डर नहीं होता मेरे बच्चे। विवेक की आंखों में आंसू थे। प्रभु, प्रभु, क्या आप सच में मेरे सामने हैं? हनुमान जी मुस्कुराए। जब मन शुद्ध होता है, तब भगवान दूर नहीं रहते। विवेक ने पूछा, प्रभु, आपने मुझे क्यों बुलाया? हनुमान जी ने उत्तर दिया, तू प्रश्न करता था और सच्चा प्रश्न ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। लेकिन याद रख, मुझे पाने के लिए मंदिर जरूरी नहीं, मन का शुद्ध होना जरूरी है। फिर उन्होंने कहा, अब जा और इस अनुभव को अपने जीवन में उतार। यही तेरी सच्ची भक्ति होगी। अचानक प्रकाश समाप्त हो गया और विवेक खुद को मंदिर के बाहर खड़ा पाया। सुबह हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक गहरी शांति थी, एक स्थिरता थी। अब वह हर मंगलवार व्रत रखता था, लेकिन दिखावे का नहीं, बल्कि अपने मन को साफ रखने के लिए। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके परिवर्तन को देखने लगे और एक दिन उसने वही बात समझाई जिसे समझने के लिए उसे यह पूरा अनुभव मिला था। वह बोला, भगवान बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। अगर भक्ति सच्ची है तो संकेत आपको भी मिलेंगे, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।